नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ अलग है क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इलॉन मस्क और निखिल कामत के पूरे पॉडकास्ट का सबसे आसान और सबसे छोटा, सबसे सटीक वर्जन। जी हाँ, वो पॉडकास्ट जिसे देखने में लोगों को 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे बैठकर इतना लंबा पॉडकास्ट देखने का टाइम होता ही नहीं है। और जो टाइम देते भी हैं, उन्हें कई बातें समझ में नहीं आती है। एआई का असली मतलब क्या है? काम का फ्यूचर कैसे बदल जाएगा? पैसा और एनर्जी किस तरह से जुड़ते हैं? और अगले 20 साल में दुनिया कैसी बनेगी? इसलिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप पूरा पॉडकास्ट कम समय में स्पष्ट तौर से और एक बार में समझ सकें। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि 2 घंटे का पॉडकास्ट आज आपको सिर्फ इतने मिनट में दिखाने वाला हूं। अगर आप इस पूरे पॉडकास्ट को छोटे-छोटे शॉर्ट्स में समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको पूरी शॉर्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ पूरा पॉडकास्ट बस कुछ मिनटों में आप देख पाएँगे। क्या आने वाले समय में काम करना एक ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक चॉइस बन जाएगा? इलॉन मस्क कहते हैं अगले 10 से 20 सालों में एआई और रोबोट दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा संभाल लेंगे कि इंसान सिर्फ वही काम करेगा जो उसे सच में पसंद है, यानी काम करना भी एक शौक बन जाएगा। मस्क का कहना है कि काम अब जीवित रहने का तरीका नहीं रहेगा, काम अब एक ऑप्शन होगा। एआई इतनी प्रोडक्टिव होगी कि दुनिया का ज्यादातर काम मशीनें ही पूरा कर देगी। तो काम का फ्यूचर क्या है? जो क्रिएटिव है वही जीतेगा और जो वैल्यू बनाएगा वो ही आगे बढ़ेगा। क्या आने वाले समय में पैसा बेकार हो जाएगा? मस्क कहते हैं पैसा असल में सिर्फ ऊर्जा का डेटाबेस है। यह खुद कुछ नहीं करता, बस ये दिखाता है कि किसने कितना काम किया और कितनी एनर्जी खर्च हुई। लेकिन अगले 10 से 20 सालों में एआई और रोबोट हर चीज इतनी सस्ती बना देंगे कि पारंपरिक पैसा अपनी वैल्यू खो देगा और असली मुद्रा बनेगी एनर्जी। क्योंकि एनर्जी है वो लिमिटेड है, ठीक वैसे ही जैसे किसी देश का धन सीमित होता है। कोई भी देश मनचाहा पैसा नहीं छाप सकता। अगर छाप दिया तो अर्थव्यवस्था है वो गिर जाएगी, उसका पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। ऊर्जा भी यही नियम अपनाती है, सीमित है, कीमती है और असली मूल्य वाली। मस्क कहते हैं कि भविष्य में फाइनेंस उन देशों के हाथ में होगा जो ऊर्जा में सबसे मजबूत होंगे, क्योंकि आने वाला आर्थिक सिस्टम पैसे से नहीं, एनर्जी से चलेगा। एआई का असली खतरा क्या है? हम उनसे क्यों डर रहे हैं? मस्क कहते हैं एआई इंसानों से भी तेज सोचेगी, ज्यादा सटीक फैसले लेगी और दुनिया के हर सिस्टम को कंट्रोल करने की क्षमता रखेगी। खतरा ये नहीं है कि एआई इंसान से ज्यादा स्मार्ट बन जाएगी। खतरा ये है कि अगर एआई झूठ को सच मानने लगे या सच को झूठ, तो पूरी मानव सभ्यता खतरे में आ जाएगी। एआई को गलत जानकारी दी गई तो उसका निर्णय भी गलत होगा, और अगर उसका निर्णय गलत हुआ तो उसका असर दुनिया पर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर, सरकारों पर और इंसानी आजादी पर। मस्क का डर साफ है, एआई को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, पर उसे सही दिशा देना जरूरी है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा खतरा भी। भविष्य में पैसे की जगह एनर्जी सुपर करेंसी क्यों बनेगी? मस्क कहते हैं कि पैसा असल में ऊर्जा का रिकॉर्ड है। आपने कितना काम किया, कितनी ऊर्जा खर्च की, पैसा उसका हिसाब है। लेकिन एआई और रोबोट जब दुनिया का 80 से 90% काम संभाल लेंगे तो काम पर आधारित पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देगा। उस समय असली मूल्य किसका होगा? ऊर्जा का, क्योंकि ऊर्जा सीमित है। हर देश के पास एक तय क्षमता है कि वो कितनी ऊर्जा बना सकता है, कितना स्टोर कर सकता है और कितना उपयोग कर सकता है। जिस तरह कोई भी देश मनचाहा पैसा नहीं छाप सकता क्योंकि अर्थव्यवस्था है वो गिर जाएगी, उसी तरह ऊर्जा भी सीमित होती है। ये वजह है कि मस्क का कहना है फ्यूचर इकोनॉमी इज इक्वल टू एनर्जी इकोनॉमी। जो देश ऊर्जा में सबसे मजबूत होंगे वही भविष्य के सुपर पावर बनेंगे। एआई, रोबोटिक्स, फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्ट, हर चीज ऊर्जा पर चलेगी और इसलिए भविष्य की जो करेंसी है वो पैसा नहीं, एनर्जी होने वाली है। सवाल है कि स्टारलिंक दुनिया को इतना बड़ा चेंज क्यों देने वाला है? मस्क कहते हैं दुनिया में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें बेसिक हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिलता, क्योंकि केबल बिछाना, टावर लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हर जगह संभव नहीं है। यहीं पर स्टारलिंक गेम बदलता है। हजारों सैटेलाइट्स अर्थ के बिल्कुल नजदीक चक्कर लगाते हैं, जिसे कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। इसका बड़ा फायदा यह है कि लेटेंसी है वो बहुत कम है, स्पीड बेहद तेज है और कवरेज पूरी दुनिया में है। जहां सड़क नहीं पहुंचती, जहां मोबाइल टावर नहीं पहुंचते, स्टारलिंक वहां इंटरनेट पहुंचा देगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि दूर दराज गांव, पहाड़ी इलाके, समुद्र के बीच में जहाज, युद्ध पोत, युद्ध का जो क्षेत्र है, आपदा क्षेत्र है, हर जगह हाई स्पीड इंटरनेट इंस्टेंटली उपलब्ध होगा। बस कहते हैं स्टारलिंक सिर्फ इंटरनेट नहीं है, ये दुनिया को इक्वल एक्सेस देने वाला सिस्टम है। सवाल यह है कि एआई, रोबोट, युद्ध
इसमें से सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? बस का जवाब है पॉपुलेशन कोलैप्स। वो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, बल्कि कम होती जनसंख्या है। आज दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां जन्म दर इतनी कम हो गए हैं कि आने वाली पीढ़ियां घटती जा रही है। कम बच्चे, कम युवा, कम इनोवेशन, कम ऊर्जा, कम प्रगति और धीरे-धीरे सभ्यता का पतन हो रहा है। बस कहते हैं कि अगर लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? कौन काम करेगा? कौन निर्माण करेगा? कौन इंसानियत को आगे लेके जाएगा? उनका डर बिल्कुल साफ है कि एआई इंसान को रिप्लेस कर सकती है, लेकिन इंसान खुद को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आबादी गिरती रही तो मानव सभ्यता की नींव भी हिल जाएगी। सवाल यह है कि आज की दुनिया में असली वैल्यू किसकी है? डिग्री की या टैलेंट की? कॉलेज करना जरूरी नहीं है, सीखना जरूरी है। वो कहते हैं कि डिग्री सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, पर असली सफलता स्किल और एग्जीक्यूशन से मिलती है। इलॉन मस्क ने भारतीय टैलेंट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अमेरिका को दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट चाहिए और उसमें भारत सबसे आगे है। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी, H1B वीजा को बंद करना गलत है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी रोकना जरूरी है, क्योंकि टैलेंट दुनिया का सबसे कीमती समाधान है और किसी भी देश की ताकत उसकी यूनिवर्सिटी नहीं, उसके लोग तय करते हैं। मस्क का मुख्य जो संदेश है, सिर्फ पढ़ाई मत करो, इतना सीखो कि दुनिया तुम्हें हायर नहीं, कॉपी करना चाहे। सवाल यह है कि मस्क मंगल पर जाने को इतना जरूरी क्यों मानते हैं? इंसान को मल्टी प्लेनेट स्पीसीज क्यों बनना चाहिए? मस्क कहते हैं पृथ्वी खूबसूरत है लेकिन सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। एक बड़ा युद्ध, एक गलत एआई निर्णय या एक विशाल एस्ट्रॉइड मानव सभ्यता को खत्म कर सकता है और इसलिए हमारा भविष्य सिर्फ एक ग्रह पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मार्स पर जाना रोमांच नहीं है, बैकअप प्लान है, प्लान बी नहीं है, मानव सभ्यता की लाइफ इंश्योरेंस है। वो कहते हैं कि अगर मानवता को अगले 1000 साल तक जीवित रखना है तो हमें एक से ज्यादा ग्रहों पर रहना होगा। मार्स पर कॉलोनी बनाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। स्पेस एक्स उसी मिशन के लिए बनी है, एक ऐसा सिस्टम जो इंसानों को दूसरे ग्रहों पर ले जा सके और उन्हें वहां जीवित रख सके। मस्क का संदेश बिल्कुल साफ है, पृथ्वी हमारा घर है लेकिन मार्स हमारी सेफ्टी। सवाल यह है कि एआई और रोबोट आने वाले समय में इंसानों की नौकरी ले लेंगे क्या या उन्हें फ्री कर देंगे? मस्क कहते हैं टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, ये रियल वर्ल्ड एआई कंपनी है और इसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ऑप्टिमस रोबोट। मस्क का दावा है कि अगले कुछ सालों में हर घर, हर फैक्ट्री, हर ऑफिस में मानव जैसे रोबोट काम करेंगे और फिर दुनिया की 70 से 80% वर्कफोर्स रोबोट संभाल लेंगे। उनकी स्पीड ज्यादा है, उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है और उनकी जो कॉस्ट है इंसानों से भी कम है। तो इंसान क्या करेगा? मस्क कहते हैं ह्यूमन विल फोकस ऑन क्रिएटिविटी, लीडरशिप एंड इनोवेशन। यानी दो टाइप के लोग बचेंगे, एक जो सोचते हैं और जो बनाते हैं। बाकी हर रिपीटेटिव जॉब रोबोट कर देंगे और ये सिर्फ भविष्य नहीं है। मस्क कहते हैं दिस इज कमिंग फास्टर देन पीपल एक्सेप्ट। सवाल यह है कि मस्क बार बार क्यों कहते हैं कि एआई को ट्रूथफुल रखना जरूरी है? क्या खतरा है इसमें? मस्क कहते हैं ये इंसान से भी तेज सोचेगी, ज्यादा डेटा समझेगी और दुनिया के बड़े फैसले तक प्रभावित कर सकती है। पर असली खतरा ये नहीं है, असली खतरा है अगर एआई झूठ को सच मान ले या सच को झूठ, तो उसके हर फैसले का नतीजा विनाशकारी हो सकता है। यानी एआई को हमेशा सच के साथ अलाइन रहना चाहिए। अगर एआई को गलत डेटा मिलता है, गलत जानकारी मिलती है या उसे सच दबाने के लिए प्रोग्रेस किया गया, तो वो गलत फैसले लेगी और उसका असर पड़ेगा सरकारों पर, इकोनॉमिक पर, सोसाइटी पर और हमारी आजादी पर। मस्क साफ कहते हैं वी मस्ट बिल्ड एआई दैट नेवर गेट्स कंफ्यूज्ड अबाउट ट्रूथ, क्योंकि जिस दिन एआई सच और झूठ में फर्क खो देगी, दुनिया अपनी दिशा खो देगी। सवाल यह है कि इंसान काम क्यों करता है और क्या काम ही जीवन का असली मकसद है? मस्क कहते हैं कि आने वाले समय में काम एक चॉइस बच जाएगा, एआई रोबोट बहुत सारा काम कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बेकार हो जाएंगे। वो कहते हैं कि काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, काम पर्पस देता है, मीनिंग देता है। इंसान तभी खुश होता है जब उसको लगता है कि वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा है, कुछ बना रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है। मस्क का फिलॉसफी साफ है, पैसा कमाना एम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना एम है। इंसान की असली पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उसके योगदान से तय होती है। तो भविष्य में जब काम का ऑप्शन होगा तब सवाल होगा आपका पर्पस क्या है?
आप किस लिए खड़े हैं, आप दुनिया में क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। सवाल यह है कि टेस्ला, स्पेसएक्स और XAI तीनों कंपनियां अलग अलग दिखती हैं, लेकिन मस्क कहते हैं कि ये तीनों कंपनियां एक ही दिशा में जा रही है। कैसे? मस्क कहते हैं कि भविष्य 3 चीजों पर टिकेगा: एनर्जी, इंटेलिजेंस और स्पेस। टेस्ला बना रही है एनर्जी प्लस रियल वर्ल्ड एआई, यानी बिजली, बैटरी, सोलर और ऐसे एआई जो इंसानों की तरह सोच सके। XAI बना रही है द ब्रेन, यानी एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सच को समझे और मानवता के लिए सुरक्षित हो। स्पेस एक्स बना रही है द फिजिकल फ्यूचर, यानी वो सिस्टम जो इंसानों को दूसरे ग्रह तक ले जा सके और मल्टी प्लैनेट लाइफ संभव करें। मस्क कहते हैं एनर्जी हमें पावर देती है, एआई हमें बुद्धि देती है और स्पेस हमें भविष्य देता है। ये तीनों कंपनियां मिलकर मानवता को सर्वाइव, ग्रो और एक्सपेंड करने के लिए रास्ता बना रही है। सवाल है कि इतनी समस्याएं, इतनी जोखिम, एआई का खतरा, जनसंख्या गिरावट, युद्ध, इन सब के बावजूद मस्क कहते हैं हमेशा ऑप्टिमाइज रहो। क्यों? मस्क कहते हैं अगर इंसान डर में जीकर फैसला लेगा तो वह भविष्य कभी नहीं बना पाएगा। उम्मीद ही वो चीज है जो इंसान को बनाने, सोचने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। वो कहते हैं ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा सुपर पावर है ऑप्टिमिज्म, क्योंकि डर आपको रोकता है लेकिन उम्मीद आपको डायरेक्शन देती है। अगर राइट ब्रदर्स डर जाते तो हवाई जहाज कभी नहीं बनता, अगर वैज्ञानिक डरते तो रॉकेट कभी नहीं उड़ता, और अगर इंसान डर से चलने लगे तो भविष्य कभी नहीं बदलेगा। बस कहते हैं कि कठिन समय में विश्वास रखना बहुत जरूरी है, यही असली लीडरशिप है। सवाल है कि एआई को कैसे सेफ रखा जाए, एआई इंसान के खिलाफ न जाए, इसके लिए क्या जरूरी है। बस कहते हैं एआई को सिर्फ कोड से नहीं, 3 मूल नियमों से चलना चाहिए: ट्रूथ, ब्यूटी और क्यूरियोसिटी। पहला है ट्रूथ। एआई को हमेशा सच के साथ अलाइन होना चाहिए। अगर एआई झूठ को सच मान ले या सच को झूठ, तो दुनिया गलत फैसले झेलेगी। ट्रूथ ही एआई का कंपास है। दूसरा है ब्यूटी। एआई को सुंदरता की समझ होनी चाहिए, क्योंकि सुंदर चीजें इंसानियत की तरफ ले जाती है, विनाश की तरफ नहीं। जो एआई सुंदरता देख सकता है वो क्रूरल्टी नहीं चुनता। तीसरा है क्यूरियोसिटी। एआई को सीखते रहने की, समझते रहने की जिज्ञासा होनी चाहिए। एक क्यूरियस एआई लोगों की मदद करता है, दुनिया को एक्सप्लोर करता है और इंसान की क्षमता बढ़ाता है। बस कहते हैं इफ एआई फॉलो ट्रूथ, ब्यूटी एंड क्यूरियोसिटी, इट विल चूज ह्यूमैनिटी ओवर हार्म। एआई और रोबोट आने वाले 10 से 20 साल में हमारी नौकरियां खा जाएंगे क्या, ले लेंगे क्या, या बदल देंगे? बस कहते हैं एआई और रोबोट दुनिया की ज्यादातर नौकरियां संभाल लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ऑफिस वर्क, ज्यादातर काम मशीनें करेगी, तेज, सस्ता और बिना गलती के। और तब इंसान सिर्फ वही काम करेगा जो उसे पसंद है। काम शौक बनेगा, जबरदस्ती नहीं होगी। यानी एक ऐसा समय जहां उत्पादन की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक चीज की जरूरत होगी: ह्यूमन क्रिएटिविटी। वो कहते हैं एआई सब कुछ कर सकता है, पर इंसान की क्रिएटिविटी, विजन और इमोशन कभी कॉपी नहीं कर सकता, और यही इंसान की सबसे बड़ी पावर होगी। मस्क का अंतिम प्रेडिक्शन था नौकरियां जाएगी नहीं, नौकरियों का मतलब बदल जाएगा। सवाल है कि मानव सभ्यता कैसे आगे बढ़ती है और कैसे खत्म होती है। मस्क कहते हैं दुनिया एक बहुत सरल नियम पर चलती है: अगर इंसान जितना बनाता है उतना ही या उससे ज्यादा नष्ट करने लगे तो सभ्यता पीछे जाने लगती है। युद्ध, गलत फैसले, गलत टेक्निक, अज्ञानता, भ्रष्टाचार, ये सब डिस्ट्रक्शन बढ़ाते हैं, लेकिन इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और बड़े सपने, ये सब निर्माण करते हैं। बस कहते हैं कि ह्यूमैनिटी मस्ट बिल्ड फास्टर देन इट डिस्ट्रॉय, यानी निर्माण की रफ्तार हमेशा विनाश से तेज होनी चाहिए। अगर हम सड़क, पुल, शहर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एजुकेशन, ये सब का निर्माण तेजी से करेंगे तो मानवता आगे बढ़ेगी, और अगर विनाश तेज हुआ तो सभ्यता ढह जाएगी। इतिहास में हर साम्राज्य का पतन यही पैटर्न फॉलो करता है। बस का संदेश साफ है: निर्माता बनो, तोड़ने वाले नहीं, बनाने वाले बनो। सवाल है कि क्या सिर्फ मेहनत से सफलता मिल सकती है? क्या हार्डवर्क ही सब कुछ है? तो एलन मस्क कहते हैं हार्डवर्क ही नेसेसरी है, बट नॉट एनफ। क्यों? क्योंकि अगर मेहनत गलत दिशा में हो, गलत सिस्टम में हो या गलत सोच के साथ हो तो वो मेहनत मेहनत नहीं है, थकान बन जाती है। मस्क कहते हैं कि मेहनत तभी काम करती है जब वो कंपाउंड हो, यानी सही दिशा में हो, सही समय पर हो, सही प्रॉब्लम पर हो, सही टीम के साथ हो,
वो कहते हैं स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क इज इक्वल टू इम्पॉसिबल रिजल्ट्स। सिर्फ भागते रहना सफलता नहीं है, सही दिशा में भागना सफलता है। और यही कारण है कि कोई भी बड़ा आइडिया सिर्फ मेहनत से नहीं, स्पष्ट सोच और एग्जीक्यूशन से जीतना है। मस्क का संदेश बिल्कुल साफ है, मेहनत करो लेकिन उससे पहले सोचो कि मेहनत किस पर करनी है। सवाल यह है कि टेक्नोलॉजी का असली मकसद क्या है? क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ पैसा कमाने का तरीका है या कुछ और बड़ा करने का? बस कहते हैं टेक्नोलॉजी तभी अच्छी है जब वह इंसानियत को ऊपर उठाए, न कि उसे नीचे गिराए। वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी मस्ट एक्सपेंड ह्यूमन पोटेंशियल, नॉट रिप्लेस ह्यूमन पर्पस। यानी तकनीक हमें तेज, सुरक्षित और ज्यादा सक्षम बनाए, पर हमारी रीजन टू एग्जिट न छीन ले। टेस्ला का मकसद कारें बेचना नहीं है, दुनिया को सस्टेनेबल बनाना है। स्पेसएक्स का मकसद रॉकेट बेचना नहीं है, मानवता को मल्टी प्लेनेट पर लेके जाना है। एआई का मकसद इंसान को हटाना नहीं है, इंसान को पावरफुल बनाना है। मस्क कहते हैं कि टेक्नोलॉजी वो चीज है जो इंसानों को ज्यादा इंसान बनाती है, और अगर तकनीक डर पैदा करे तो वो गलत दिशा में है, और अगर उम्मीद पैदा करे तो वो सही दिशा में है। सवाल है कि भविष्य में कौन आगे बढ़ेगा, कंज्यूमर या मार्केट? मस्क कहते हैं भविष्य उन लोगों का होगा जो कुछ बनाते हैं, जैसे आइडियाज, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, सॉल्यूशन। क्योंकि एआई, रोबोट और ऑटोमेशन सारी कंजम्पशन साइड नौकरियां तेजी से ले लेंगे, पर निर्माण, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा इंसानों को चाहिए। वो कहते हैं इफ यू क्रिएट यू लीड, इफ यू ओनली कंज्यूम यू फॉलो। एक कंज्यूमर सिर्फ इस्तेमाल करता है, एक मेकर दुनिया बदलता है। आज हर बड़ा इंसान, स्टीव जॉब्स, मस्क, बेजोस, जकरबर्ग, सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि वो अमीर है, इसलिए बड़ा है क्योंकि उन्होंने कुछ बनाया है, कुछ अलग बनाया है। मस्क का संदेश साफ है, एआई की दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग बचेंगे, क्रिएटर्स और लीडर्स। बाकी सभी को मशीनें रिप्लेस कर देगी। सवाल यह है कि इलॉन मस्क भारत के बारे में क्या सोचते हैं और युवाओं को क्या करने की सलाह देते हैं। मस्क कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हब है। अमेरिका की हर बड़ी कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, इंडियन टैलेंट की वजह से आज इतनी आगे है। वो कहते हैं कि अमेरिका हैज बीन ब्लेस्ड विद इंडियंस, इंडिया इज फुल ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स। और युवाओं के लिए उनका फाइनल मैसेज है स्टार्ट बिल्डिंग, डोंट वेट। एआई, रोबोटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब अभी शुरू होने का समय है। इंतजार करने वाले पीछे रह जाएंगे, बनाने वाले आगे निकल जाएंगे। मस्क कहते हैं कि इंडिया के पास टैलेंट है, हंगर है और डिसिप्लिन है, बस एक चीज चाहिए, एक्शन। और अगर आप इस पूरे पॉडकास्ट को छोटे छोटे शॉर्ट्स पे समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, वहां पर पूरी शॉर्ट की सीरीज आपको मिल जाएगी। 2 घंटे का पॉडकास्ट बस कुछ ही मिनटों में देख पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, और अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पूरा पॉडकास्ट 20 छोटे शॉर्ट्स में समझना हो तो मेरे शॉर्ट प्लेलिस्ट में जरूर देखें। मैं मिलता हूं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।